हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, मैंने आज का व्लॉग जो है सुबह के 7 बजे से शुरू किया है। मैंने नहा लिया है और आज मैंने किया है हेयर वॉश। तो अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ। रेडी क्या, वही सिंदूर बिंदी और थोड़ा सा काम कर ले रही हूँ क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता है। हेयर वॉश किया था तो मैंने सिंदूर लगा लिया, नहीं तो फिर ना भूल जाते हैं। और सुबह सुबह की राम राम आप सभी को। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो देखिए, दोनों बच्चे जो हैं उठ गए हैं। पूर्वी भी बाहर खेल रही है, विहान भी खेल रहा है और मैं यहाँ पर सूर्य देवता को जल दे रही हूँ। सुबह सुबह सूर्य देवता के दर्शन कर लो ना तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, एक अलग सी पॉजिटिव वाइब्स आती है और मन को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मेरा तो ऐसा ही मानना है। मैं पूजा करके ना बहुत ही अच्छा फील करती हूँ, मतलब अंदर से मुझे अच्छा फील होता है। जिस दिन नहीं करती हूँ या नहीं हो पाता है मुझसे, उस दिन मतलब कुछ मिसिंग सा तो लगता ही है। तो पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में और मैं यहाँ पर सेक रही हूँ रोटियाँ। सब्जी मैं बना करके गई थी नहाने। तो नहाने जाने से पहले मैं आधा काम किचन का निपटा देती हूँ, जैसे कि आटा लगा कर रख देती हूँ, सब्जी बना करके रख देती हूँ, ताकि जब मैं नहा करके आऊँ ना तो ज़्यादा काम ना करना पड़े, बस मुझे रोटियाँ या पराठा ही सेकना पड़े। और मैं अपनी एक तरफ यहाँ पर चाय भी बना रही हूँ। और आजकल तो सुबह सुबह ठंड भी होने लगी है और ठंड में ना उठना सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा आलस आती है। लेकिन सर्दी हो या गर्मी हो, काम तो हमें करना ही है। काम नहीं रुक सकता है, कोई भी मौसम हो, आलस छोड़ करके फिर काम में लगना ही होता है। और ये देखिए, मेरी यहाँ पर चाय भी बन गई है। तो सुबह सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो चुका है और फिर मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ मशीन से कपड़े। जब मैं नाश्ता बना रही थी तभी मैंने मशीन में कपड़े भी लगा दिए थे कि जब मैं किचन के काम से फ्री हो जाऊं तो मैं कपड़े भी बाहर जा कर के डाल देती हूं। इसी तरह से मैं काम करती हूँ, सुबह सुबह मशीन भी लगा देती हूँ। दिन के लिए ये सब काम नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर हम दिन भर इन्हीं सब कामों में लगे रहेंगे ना तो फिर अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे या फिर बच्चों को टाइम नहीं दे पाएंगे और दिन का भी लंच बनाना होता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से कपड़े सारे डाल दे रही हूँ। और फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में नाश्ते के सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं और ये जो विंडो है ना, इस पर डस्ट सी जमा हो जाती है, 1-2 दिन साफ़ ना करो तो उसी को मैं गीले ब्रश से, जो स्कॉच ब्राइट होता है ना बर्तन वाला ब्रश, उसी से मैं इसको साफ़ कर दे रही हूँ। डेली साफ़ करते रहो या अल्टरनेट डेज पर तो चीज़ें साफ़ बनी रहती हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है विंडो होने की वजह से। तो किचन एक ऐसी जगह है ना कि हमें वहाँ पर ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि यहीं पर हम खाना बनाते हैं, खाना निकालते हैं, सब खाने पीने की चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा साफ़ सफाई करती हूँ। कमरा
या रूम थोड़े से भले ही मैं कुछ दिनों बाद साफ़ करूं कुछ चीज़ें, लेकिन किचन बराबर हर अल्टरनेट डेज़ पर मैं कुछ कुछ चीज़ें साफ़ करती रहती हैं, क्योंकि एक ही दिन सारी चीज़ें हम साफ़ नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए, ये ऑयल ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैं ऑयल के डिब्बे रखती हूँ। घी की ये छोटी छोटी स्टील की क्या बोल सकते हैं इसको, कटोरियाँ हैं ढक्कन वाली। एक में मैं घी रखती हूँ, एक में रिफ़ाइन ऑयल रखती हूँ। नमक की डिब्बियाँ हैं, चाट मसाला है। तो एक को स्टील का जो ये शीशी है ना, इसको मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया है। एक में घी ख़त्म हो गया तो उसको मैं अच्छे से ब्रश से साफ़ करूँगी, और बाकी सब गीले कपड़े से पोंछ करके रख दे रही हूँ। तो मैं हर अल्टरनेट डेज़ पर कुछ ना कुछ चीज़ें सोच लेती हूँ कि आज मुझे किचन में ये साफ़ करना है, ये सफाई करनी है। और किचन का काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी लिविंग रूम में। तो ये जो डाइनिंग टेबल की चेयर है, इसके कवर काफ़ी गंदे हो गए हैं। हर 3-4 दिन पर इसको भी मैं धुल देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना यहीं पर खाते हैं, गिराते हैं। कवर लगा करके रखती हूँ, तभी गद्दी जो है चेयर की साफ़ बनी हुई है, नहीं तो गद्दी का पता नहीं क्या हाल होता। इसीलिए मैं चेयर में कवर लगा करके रखती हूँ। और थोड़ा सा डाइनिंग टेबल का ये कवर भी मुझे हटा करके अच्छे से थोड़ी डीप क्लीनिंग करनी है कोलीन से। तो वीक में मैं एक बार इस तरह से सफाई कर देती हूँ डाइनिंग टेबल की, नहीं तो डेली फिर डस्टिंग करती हूँ। तो आज का जो ये व्लॉग है ना, मैंने 7 बजे से लेकर के सुबह के 10 बजे तक का रिकॉर्ड किया है कि मैं इतने देर में क्या क्या काम करती हूँ। हो सकता है कुछ काम जो है मिस हो जाते हैं, क्योंकि हम एक एक चीज़ घर के काम का व्लॉग में दिखाने लगे ना, तो फिर व्लॉग कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, जितना हम कर सकते हैं या हमें जितना सही लगता है दिखाना कि ये चीज़ दिखानी चाहिए, हम उतना ज़रूर व्लॉग में शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो कोलीन से साफ़ करने के बाद फिर मैं कवर लगा दे रही हूँ। बच्चों ने ना कवर जो है थोड़ा सा पेंसिल लगा लगा के फाड़ दिया था, तो उसको मैंने दूसरे साइड कर दिया है। और जो सही है उसको मैंने इधर की तरफ रखा है कि फटा हुआ दिखे ना, क्योंकि ना ये कवर इतनी जल्दी फट जाते हैं, हर दूसरे तीसरे महीने ख़रीदने पड़ते हैं। बच्चे जहाँ रहते हैं और जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो बस इसी तरह से मैं काम करती हूँ। और ये जो घी की शीशी थी ना, इसको मैंने गर्म पानी डाल करके छोड़ दिया था, क्योंकि घी के बर्तन ना ऐसे जल्दी साफ़ नहीं होते। गर्म पानी डाल दो तो तुरंत क्लीन हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और काम हमें इसी तरह से करना चाहिए कि मतलब कहने का मतलब है स्मार्ट काम करना चाहिए, जल्दी हो जाए और हाइजीन भी मेंटेन रहे, साफ़ भी रहे, और हम अपने लिए टाइम भी निकाल पाएँ। तो मैं एक ही काम में बहुत देर तक या घंटों नहीं लगी रहती हूँ। काम मुझे फटाफट करना पसंद है, कि मैं जल्दी से फटाफट सारे काम निपटा पाऊँ और सारी चीज़ों पर ध्यान दे पाऊँ, बच्चों पर, घर पर, यूट्यूब के काम को। इसीलिए हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए और स्मार्ट बनना भी चाहिए, नहीं तो फिर इस भाग दौड़ वाली लाइफ में ना हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को भी यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। फिर से मिलूँगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।